जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों आइए आज हम आगे के सवालों को करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, देखिए यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर सिद्ध क्या करना है कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए आपको हम कल क्या बताए थे दोस्तों कि आपको क्या मानना है, सबसे पहले ये मानना है इसके विपरीत। जैसे यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करना है, हम क्या मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो हल करते हैं हम अपने सवाल को, लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कि माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे। तो यहां से हमारा हो जाएगा 3 + 2 √ 5 बराबर P/Q हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां से इतना हो गया। तो यहां से देखिए इसको हम इधर रोक लेते हैं और 3 को इस राइट साइड में भेज दे रहे हैं। तो यहां से देखिए 2 √ 5 बराबर P/Q, और 3 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो P/Q -3 हो गया। अब यहां से देखिए 2 √ 5 हो गया और बराबर में, अब यहां देखिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। इसके नीचे एक मान लीजिए, तो Q और A का एलसीएम लेंगे तो Q हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हल कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद देखिए यहां से Q को डिवाइड किया जाता है ना, भाग किया जाएगा तो 1 बचेगा। अब 1 का P में गुणा करेंगे तो P ही आएगा। अब माइनस उसी तरह देखिए यहां पर अब 1 से Q में भाग देंगे तो Q आएगा और Q को 3 के साथ गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3Q। तो ये हमारा इतना आ गया। अब यहां से देखिए 2 √ 5 को आप देखिए, 2 √ 5 यहां पर है, 3 + 2 √ 5 यहां भी है ना, इसके साथ में 3 जुड़ा हुआ है। तो आपको हम देखिए कल बताए थे कि कोई भी परिमेय संख्या होगी, कोई भी परिमेय संख्या होगी उसको अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, हमेशा उसका जो आंसर आएगा वो अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो ये क्या है देखिए, 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या, यहां से देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें 2 से गुणा हो गया, ये आ गया क्या, अपरिमेय संख्या। ये टोटल अपरिमेय बना। फिर इस अपरिमेय को इस परिमेय संख्या 3 के साथ जोड़ा गया तो टोटल तो ये अपरिमेय है। यहां पर कहा भी है, ये सिद्ध करके हमें बताना है। तो यहां से ये बात आपको समझनी है कि 2 √ 5 जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। लेकिन यहां देखिए P-3Q और बटे में ये क्यों जो आया है, यहां से देखिए ये अंश बटे हर के रूप में आया है, P/Q के रूप में आया है। तो ये वाली हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो यहां देखिए 2 √ 5 ये एक अपरिमेय संख्या और यह एक परिमेय संख्या। क्या आप ये बताइए कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होने वाली है। तो यहां से देखिए हम क्या कहेंगे कि, और यहां पर ये बात आपको लिख देना है, हम इसको भूल गए, कि जहां Q = 0, Q 0 के बराबर नहीं है। तो अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 2 √ 5 यहां पे इसे लिख दे रहे हैं, P-3Q बटे में Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 2 √ ये P-3Q बटे में Q, ये तो हो गई परिमेय संख्या, लेकिन 2 √ 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगी? कभी नहीं होगी। तो यहां से हम लिखेंगे इसलिए 2 √ 5 is not equal P-3Q बटे में Q। अतः यहां पर अब क्या करेंगे कि अतः 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। .
अपरिमेय संख्या होगी। तो इसलिए अगर 2√5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसमें 3 को जोड़ा जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आंसर आएगा ना। यहां पर लिखेंगे इसलिए 3 प्लस 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। यही बात हमें सिद्ध करनी थी, ये बात सिद्ध हो चुकी है, प्रूव्ड लिख देंगे यहां पर, प्रूव्ड। तो 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमारी निकल कर आ गई। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। हाँ, अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या। तो क्या ये बताइए इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे? जैसे आपको बताया गया √3 क्वेश्चन नंबर 2 बताया गया था, √3 एक अपरिमेय संख्या, उसी तरह से आपको सिद्ध करने लेना है √7 एक अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपने से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है ये बात बोला, इसका मतलब ये √2 क्या अपरिमेय संख्या है। ये तो हम जानते हैं √2 अपरिमेय संख्या है ना, लेकिन ये कहा है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। इसके पहले सवाल को हल कर चुके हैं, 3 प्लस √3 एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को हम सिद्ध किए थे, इसी तरह इसको भी करेंगे। तो हमें सिद्ध क्या करना है, 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहां से हम क्या मानेंगे कि माना 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, इसके विपरीत मानेंगे। अगर परिमेय संख्या है तो इसे P बटे Q के रूप में हम लिख सकते हैं। 2 प्लस √2 बराबर P बटे Q। यहां से इतनी बात हो गई कि हम मान लिए सबसे पहले क्या कि 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है भाई तो इसे P बटे Q के रूप में लिखेंगे, तो हम इसे P बटे Q के रूप में, P बटे Q के बराबर मान लिए, जहां P व Q पूर्णांक है, अंक है, परंतु Q इज नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात आपको जरूर लिखना। तो अब देखिए दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, √2 को यहां पे हम रोक ले रहे हैं और बराबर में P बटे Q और 2 को इधर भेजेंगे राइट साइड में, तो ये माइनस में हो जाए क्योंकि यहां पर क्या है प्लस में है, तो इधर आ गया 2 माइनस में। अब देखिए यहां से एलसीएम लेना, उसी तरह हल करेंगे। √2 बराबर देखिए Q का यहां गुणा हो जाएगा 2 के साथ, तो P माइनस 2Q और बटे में Q हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए फिर उसी तरह बन के आ गया ना कि √2 अगर अपरिमेय संख्या है भाई, ये √2 इसीलिए दिया है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इस बात को सिद्ध, ये बात एकदम कंफर्म है, तो ये सिद्ध करिए कि 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहां से देखिए अगर √2 हम सिद्ध कर पाते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है, तो 2 प्लस √2 ऑटोमेटिक परिमेय संख्या नहीं है ना, अपरिमेय संख्या इसका मतलब, क्योंकि √2 में 2 को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही आएगी, क्योंकि ये अपरिमेय है और अपरिमेय में किसी भी परिमेय को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा या गुणा किया जाएगा या भाग किया जाएगा, अपरिमेय ही आंसर आने वाला है। तो 2 बराबर P माइनस 2Q और बटे में Q हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से फिर आगे वही करेंगे जिसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे कि P माइनस 2Q और बटे में Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन में कहा भी है हमसे,
√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन ये वाली है हमारी परिमेय संख्या। तो इसलिए अब आगे वही काम करेंगे कि इसलिए √2 इज नॉट इक्वल, कितना हो जाएगा, p माइनस 2q और बटे में q। फिर यहां पर लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, इसलिए 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। यह भी सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गई ये बात कि 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय। यहां पर अपरिमेय भी लिख कर आ सकता है आपके एग्जाम में, सेम यही क्वेश्चन। तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किए थे सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब आइए हम आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। निम्नलिखित संख्याएं मतलब नीचे जो संख्याएं दी हुई 1 2 3, 3 क्वेश्चन इसमें दिया है कि ये सिद्ध करिए कि तीनों संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। तो क्या आप बताइए इसमें से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे? 1/√2 ये वाला हम आपको नहीं बताया, लेकिन 7√5 इसी तरह हम 3√3 आपको बताए हुए हैं, है ना। 3√3 एक अपरिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए बताएं। यहाँ पर 7√5 है, तो इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बताइए? कर पाएंगे, 7√5 आप सिद्ध कर लेंगे। और 6 प्लस √2 ये वाली अपरिमेय संख्या है, इसको भी आप सिद्ध कर लेंगे। अभी इसके पहले ही आपको हम बताए कि 2 प्लस √2 जिस तरह बताएं उसी तरह सेम इसको हल करना है आपको, ठीक है ना। तो 6 प्लस √2 को हल कर लेंगे, 7√5 को हल कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहां से बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें से, मतलब 6 नंबर वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बता दे रहे हैं, सेकंड और थर्ड वाला आप अपने मन से कर पाएंगे, ठीक है। जब तक दोस्त देखिए आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, सेकंड और थर्ड इसको पीछे करवा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आप वहां से हेल्प लेकर इन दोनों क्वेश्चनों को करेंगे। ओके, आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं। तो यहां से देखिए इसको सिद्ध करना है क्या, ये अपरिमेय संख्या। तो क्या मानेंगे कि माना ये परिमेय संख्या है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए अगर ये √2 परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर p बटे में क्यों। यहां से इतना हो गया, इतना हो गया। अब यहां से देखिए हम दोनों पक्षों में वर्ग कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो 1/2 हो जाएगा यहां से, बराबर यहां क्या हो जाएगा, p बटे क्यों नहीं, p² बटे क्यों स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, और एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, √2 का 2 हो जाएगा। अब यहां से देखिए इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 1/2 बराबर, इसको हम p गुणे p लिख सकते हैं, ऊपर वाले को देखिए p गुणे p लिख सकते हैं, 2 बार है, इसका स्क्वायर है, और इसको क्यों स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए क्यों स्क्वायर का इधर गुणा कर दे रहे हैं, तो क्यों स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, 2 का इधर इसके साथ गुणा हो जाएगा p के साथ, और बटे में हम देखिए एक p को नीचे उतार ले रहे हैं, यहां से p को नीचे उतार दिए, क्यों स्क्वायर का यहां गुणा कर दिए, एक के साथ क्यों स्क्वायर बन गया, और p को यहां नीचे कर दिए एक p को, और 2 यहां पर बचा है, 2 को p के साथ गुणा कर दिए, यहां पर एक p बचेगा तो 2p बन गया, यहां से इतनी बात आ गई। अब देखिए यहां से क्यों स्क्वायर बटे p है, इसका मतलब क्या है कि क्यों स्क्वायर p को विभाजित करेगा, है ना।
क्यों स्क्वायर पी को विभाजित करेगा। इसलिए अगर देखें क्यों स्क्वायर पी को विभाजित करेगा तो ये जो P है ये भी Q को विभाजित करेगा, ये P भी Q को विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ये 2P जो है ये Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, लेकिन विभाजित करेगा ठीक बात है, लेकिन कब कोई भी संख्या किसी को विभाजित करती है, जब तक उन दोनों संख्याओं में कोई कॉमन फैक्टर होता है तब। अब जैसे देखिए हम यहां से कह दें कि ये 25 जो है ये 5 को विभाजित करेगी, है ना, 25 से 5 में भाग जाएगा तो विभाजित हो पाएगा। 25/5 कर दे, 5 से यहां से 25 को विभाजित करें या फिर 5 को 25 से विभाजित करें तो 5 एकम 5, 5 पचम 25, 1/5 आएगा, इसको करेंगे तो 5 आएगा। तो यहां से देखिए अगर 25 5 को विभाजित कर रहा है, यहां देखिए 25 जो है ये 25 5 को विभाजित कर रहा है या फिर 25 5 से विभाजित हो रहा है, कहने का मतलब एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित करेगी तो दूसरी संख्या भी पहली वाली संख्या को विभाजित करेगी। उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। तो आप देखिए यहां से 5 गुणे 5, इसको 25 को लिख सकते हैं और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1 लिख सकते हैं ना। तो यहां से देखिए इसमें भी 5 मौजूद है और इसमें भी 5 मौजूद है, तो कॉमन 5 है कि नहीं है। लेकिन आप यहां से ये देखिए इसको हम विभाजित तो कर रहे हैं लेकिन P और Q में देखिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है। तो अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसको विभाजित ही नहीं किया जा सकता। अब देखिए दोस्तों यहां पे हम क्या करेंगे कि क्यू स्क्वायर P को विभाजित करेगा, P को विभाजित करेगा इसलिए 2P भी Q को विभाजित करेगा, इसलिए लिखेंगे 2P भी Q स्क्वायर को विभाजित करेगा। यहां से ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है विभाजित करेगा, परंतु यहां पर लिखेंगे परंतु Q स्क्वायर बटे P में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, Q स्क्वायर बटे P में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं है, अतः यहां पर क्या लिखेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ज्यादा बड़ा ना करके बस इतना पे हम कर देंगे कि एक अपरिमेय संख्या, ये बात भी सिद्ध हो गई। तो यहां से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ओके दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अभी इसमें के एक दो क्वेश्चन और जो करवाने लायक होंगे हम एक वीडियो और लाएंगे, उसमें इसके क्वेश्चन को करवा देंगे। बाकी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ अगर वीडियो आपको सही लगे, आपको वीडियो देखकर कुछ समझ में आया, क्वेश्चन कुछ सीखने के लिए मिले, तो वीडियो को लाइक करें और इसके साथ साथ कमेंट करके ये भी बताएं वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।